दोस्तों, एक बार वॉरेन बफे से एक आदमी ने पूछा कि कैसे मैं वॉरेन बफे इतना अमीर बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। और यह स्ट्रेटजी यह है कि किसी अच्छे कंपनी में काफी लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। उनका यह जवाब सुन के उस आदमी ने पूछा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है तो हर कोई इंसान क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बना लेता है। इस पर मुस्कुराते हुए वॉरेन बफे ने कहा कि इट इज बिकॉज नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। मतलब कि कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं धीरे धीरे अमीर बनूं, वो हमेशा यही सोच रखता है कि मैं तुरंत जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में आता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ट्रेडिंग। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप 5 से 10 मिनट में आप हजारों रुपए तक कमा सकते हैं और उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। ऐसा आप हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो महीने के लाखों और साल में करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों की तरह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं तो आप कम से कम उम्र में अमीर बन जाएंगे। तो क्या इन सब फायदों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से ज्यादा अच्छा है? क्योंकि ट्रेडिंग आपको बहुत ही जल्दी अमीर बना सकती है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के केवल 5% चांस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ है इन्वेस्टिंग, जो एक लंबा गेम है, बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है जो आपको लंबे समय के बाद आपको अमीर बनाता है। और इसमें आपको 95% चांस होता है आपको सक्सेसफुल बनाने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या अंतर है, और साथ ही में आपको ये समझ आएगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आपको बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको समझ आना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरना आप भी शेयर मार्केट को समझने के लिए अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जब पहली बार शेयर मार्केट की दुनिया में एंटर करता है तो वो जाने अनजाने में सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक ही चीज है। तो चलिए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है जिसकी शहर में चावल की दुकान है, एक अच्छे क्वालिटी चावल की दुकान है, जो गांव से किसानों से 20 रुपए किलो प्रति चावल खरीद के और शहर में उसे 35 रुपए प्रति किलो चावल बेचता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। रमेश की दुकान शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई होती है। अब रमेश की एक अच्छी कमाई को देखकर एक सुरेश नाम का व्यक्ति चावल का बिजनेस करने के लिए सोचता है। और यहाँ पे सुरेश के लिए एक समस्या खड़ी रहती है, क्योंकि रमेश वहां पे एक अच्छी क्वालिटी के चावल एक अच्छे रेट में बेच रहा होता है और उसकी दुकान बहुत ही प्रसिद्ध रहती है उसके शहर में, और वहां पे बस रमेश की दुकान रहती है, रमेश की मोनोपोली रहती है। तो इस समस्या से निकलने के लिए सुरेश ये निश्चय करता है कि रमेश जैसी सेम क्वालिटी के चावल सस्ते में, यानी कि 30 रुपए प्रति किलो वो बेचेगा। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे रमेश के जो भी ग्राहक थे वो सुरेश के ग्राहक बन गए, क्योंकि वो 5 रुपए किलो चावल कम दे रहा था। इसके चलते रमेश की कमाई बहुत ही कम हो जाती है। तो रमेश के पास दो ऑप्शन रहते हैं अपने कमाई को पटरी पे लाने के लिए। पहला ऑप्शन ये रहता है कि सुरेश से 30 रुपए किलो के हिसाब से उसके सारे चावल खरीद ले और थोड़ा प्रॉफिट कमा के उसको बेचे। और उसका दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जैसे कि रमेश को ये पता रहता है कि इस साल बारिश बहुत ही कम हुई है, जिसके कारण धान की पैदावार बहुत ही कम हुई है, इससे कि वो समझ जाता है कि इस साल चावल का रेट बहुत ही हाई होने वाला है। तो इसलिए रमेश किसानों से सारे चावल खरीद लेता है और एक गोडाउन में उसको रख देता है। यहाँ रमेश की सोच ये रहती है कि जब चावल का डिमांड बढ़ेगा और चावल की सप्लाई कम हो जाएगी, तब चावल का रेट 50 रुपए प्रति किलो हो जाएगा, तब वो अपना चावल बेचेगा, जिससे कि उसे बहुत मोटा प्रॉफिट होता है। तो आप इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रमेश जो हर दिन दुकान पे बैठ के एक छोटा प्रॉफिट कमा रहा था, या वो अपना पहला ऑप्शन चूज करता, तो उसी चीज को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें कि उसको बहुत ही कम मुनाफा हो रहा था। और जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हो, जिसमें रमेश सारा चावल खरीद के स्टोर रूम में रखता है और जब चावल के दाम बढ़ते हैं तब उसको बेचता है, तो इसमें उसको बहुत ही ज्यादा मोटा प्रॉफिट होता है। तो इसी चीज को हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। तो यही चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। यहाँ पे चावल की सेलिंग और बाइंग हो रही थी, वहां पे शेयर्स की सेलिंग और बाइंग होती है।
आइए इस चीज को हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। तो साल 1986 में सेसा गोवा के नाम से, जो अब इसको वेदांता लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, वह घाटे में चल रही थी, क्योंकि उस समय पे आयरन ओर्स की कीमतें बहुत ही कम हो रही थी, जिस वजह से सेसा गोवा के शेयर्स की कीमत भी दिन पे दिन कम होते जा रही थी, जिस वजह से जितने भी निवेशक थे वो अपना सारा पैसा उससे निकाल रहे थे बाहर। लेकिन ठीक उसी समय पे राकेश झुनझुनवाला जी ने काफी सारा उसमें निवेश कर रहे थे। उन्होंने 25 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर सेसा गोवा के शेयर्स करीबन 4 लाख खरीदे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उन स्टॉक में लगा चुके थे। ये उनके लिए बहुत ही जोखिम भरा काम था, लेकिन राकेश जी को ये बिल्कुल अच्छे से पता था कि शॉर्ट टर्म में चाहे कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आयरन ओर्स की कीमतें जरूर बढ़ेंगी, और जिस वजह से इनके शेयर्स के प्राइस की भी कीमतें जरूर बढ़ेंगी। और बाद में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। शेयर्स के 25 से 30% प्राइस बढ़ चुके थे, जिससे कि राकेश जी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो इसमें जो राकेश जी ने शेयर्स को कुछ दिनों के लिए, महीनों तक होल्ड किया, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब कि कोई भी शेयर 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने या 1 साल के लिए होल्ड किया जा रहा है, तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और अब बात आती है इन्वेस्टिंग की, तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो राकेश जी ने सन 2002 या 2003 में टाइटन लिमिटेड में, जिसकी शेयर की कीमतें थी 4 या 5 रुपए, उन्होंने उसमें निवेश किया था। फिर कुछ ही सालों में टाइटन के प्राइस 80 रुपए चले गए, मतलब कि उनको प्रति शेयर 75 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। फिर भी उन्होंने अपने शेयर्स को बेचे नहीं, उन्होंने शेयर्स को होल्ड करने का फैसला लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही शेयर का प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर आ जाता है। तो अगर बात किया जाए इसमें एक सामान्य व्यक्ति की, तो वो अपने धैर्य को कन्फर्म है कि वो खो देगा और अपने शेयर्स को तुरंत बेच देगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट धैर्य रखने वालों के लिए एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा था, उनको बेचा नहीं था, क्योंकि उनको अच्छे से पता था शेयर्स की प्राइस अप और डाउन डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। और उनको ये भी अच्छे से पता था कि टाइटन कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसलिए भी इसके स्टॉक के प्राइस में जितने भी उतार चढ़ाव हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाइटन के शेयर कंफर्म है कि ऊपर जाएंगे। और ठीक ऐसा होता भी है, क्योंकि आज के समय में टाइटन का प्राइस लगभग 3400 रुपया प्रति शेयर चल रहा है, जिससे कि राकेश जी को इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। और भले वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट के फील्ड में दी गई सीख सदा हमारे साथ जीवित रहेगी। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये समझ आता है कि हमको स्टॉक मार्केट में कितना धैर्य रखना पड़ता है। तो राकेश जी की जर्नी जो टाइटन कंपनी में हुई, उसको हम प्रॉपरली इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।